Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which of the following is a non-periodic motion as represented by the equation omega is any positive constant and t is time. Option A sin omega t plus phi. Option B a cos omega t plus phi. Option C e raised to minus 2 omega t. Option D all of this. So हमें बताना है इसमें से कौन सा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है. So to understand this question we need to understand about the concept of periodic motion. So any motion is said to be periodic if it is repeating after fixed interval of time. तो अगर कोई मोशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट अगर कर रहा है, सो दैट मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर अ वॉच, तो वॉच में सेकेंड हैंड्स है, मिनट हैंड्स है, आर एंड है. ठीक है, तो ये तीनों ही अपने फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं. सो दैट इज द वी कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन होने की एक नेसेसरी कंडीशन है a function f of x is said to be periodic अगर f of x plus t is equals to f of x. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम किसी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज अगर हम बात करें साइन की, तो साइन x प्लस 2 पाई अगर हम करें तो इट विल कम्स आउट टू बी साइन x. तो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर t की जगह हमने 2 पाई डाला, यानी कि साइन का जो टाइम पीरियड है वो है वी कैन से, और जो वी कैन से पीरियड है टाइम का वो है 2 पाई. वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है. तो इसका हम ग्राफ बना के भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इट इज अ पीरियोडिक मोशन. तो अगर किसी इक्वेशन में साइन का टर्म इन्वॉल्व है, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ पीरियोडिक मोशन. यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है. एक कंप्लीट साइकिल ये है, इसके बाद ये फिर अपने आप को रिपीट करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 2 पाई के तक एक कंप्लीट साइकिल होती है, फिर उसके बाद आगे नहीं रिपीट करता है. सो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई साइन एक्स. सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई ये भी होता है कॉस एक्स. ठीक है, सो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा या फिर पीरियोडिक फंक्शन कह देते हैं टू बी प्रिसाइज, नॉट मोशन. अगर ये किसी मोशन के एक्सप्रेशन में होगा सो वी विल कंसिडर दैट टू बी द पीरियोडिक मोशन. ठीक है, तो फिलहाल ये तो बात हो गई साइन और कॉस की. तो अगर हम यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशंस को देखें, सो ए और बी कैन नॉट बी द आंसर. हमें नॉन पीरियोडिक ढूंढना है. तो ए में क्योंकि ये साइन का फंक्शन है और इसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें इसकी, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी. ठीक है, या फिर इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा बेसिकली. सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसे कह देंगे ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा. पीरियोडिक फंक्शन है कॉस, इसीलिए पीरियोडिक मोशन है. तो वी कैन से बी कैन ऑल्सो बी नॉट बी द आंसर टू द क्वेश्चन. सो ए और बी तो नहीं है. अब सी को हम चेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेदर दे आर पीरियोडिक और नॉट. सो अगर हम ध्यान से देखें, ई रेस टू एक्स प्लस टी को हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू टी. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी ई रेस टू एक्स, राइट. तो वी कैन से इफ ई रेस टू टी को 1 होना पड़ेगा और टी को 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये पीरियोडिक फंक्शन बन सकता है. एल्स इट कैन नॉट बी द पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, तो वी कैन से, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है, सो विच इज नॉट वी कैन से नॉट पॉसिबल और इट कैन नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन. सो नॉट ए पीरियोडिक function. तो हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.